हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ट्रू होप फार्मेसी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो कि दिया है बी फार्म 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी के यूनिट 1 में जो है बी टॉपिक है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया था, हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, जिसका वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरे इस चैनल पे जो है पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्माकोलॉजी के लेक्चर वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ, जिससे आपको जो है फार्माकोलॉजी पढ़ने में आसानी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की लेक्चर वीडियो हम शुरू करते हैं। हम बात करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कौन कौन से ड्रग हैं जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारा एक डिजीज है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर, इसी को बेसिकली कहते हैं, या इसी को कहते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर क्या होता है, आप डिफिनीशन में देख सकते हैं, एक कंडीशन इन व्हिच, एक ऐसा कंडीशन जिसमें क्या होता है, द हार्ट अनएबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है वो क्या है, उसकी एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, अनएबल टू पंप, वो जो है ब्लड को सफिशिएंट ब्लड को हमारे जो है बॉडी में पंप नहीं कर पाता, जिससे क्या होती है, मेटाबॉलिक जो फंक्शन होती है वो मेटाबॉलिक फंक्शन अच्छे से बॉडी में परफॉर्म नहीं हो पाती। देखिए, जब भी हार्ट को कोई उसकी एबिलिटी कम हो जाएगी पंप करना, ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा सही से, तो ऑक्सीजन बॉडी के सभी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे क्या होगा, जो मेटाबॉलिक फंक्शन हमारे बॉडी में होना है वो अच्छे से नहीं होगा। तो बस आप एक शब्द में याद रखिए, अनएबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू द बॉडी। ये आप लोग याद करने के लिए ऐसा आप दिमाग में रख सकते हैं कि ये है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब इसमें क्या है, पंपिंग एबिलिटी रिड्यूस्ड एंड कार्डियक आउटपुट इज इनकम्प्लीट। इसमें क्या होता है, हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी होती है, जो पंप करने की हार्ट की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, कार्डियक आउटपुट जो कंप्लीट होना चाहिए 0.8 सेकंड कार्डियक आउटपुट ह्यूमन हार्ट का होता है, तो 0.8 सेकंड में जो कार्डियक साइकिल पूरा होना चाहिए, कार्डियक आउटपुट जो आना चाहिए उतना वो कार्डियक आउटपुट नहीं आ पाता, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो अच्छी तरह से ब्लड को जो है सफिशिएंट अमाउंट में हमारे बॉडी तक पंप नहीं कर पाता। तो ये होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब बात कर लेते हैं टाइप्स में। तो टाइप्स में देखिए दो टाइप है, सिस्टोलिक फेलियर एंड डायस्टोलिक फेलियर। सिस्टोलिक फेलियर जैसा कि नाम से दो होता है, हमारे ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक किसको कहते हैं, सिस्टोलिक कौन सा फेज होता है, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है हमारे सभी बॉडी पार्ट्स तक, तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक फेज। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होके जब हार्ट में ब्लड भरने लगता है, हार्ट में जब ब्लड फिल होता है, तो उसको कहते हैं डायस्टोलिक फेज। तो सिस्टोलिक फेज में क्या है, देखिए इसी को कहते हैं सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, या इसी को कहते हैं इजेक्शन फेलियर। देखिए जो इजेक्शन फेलियर, ये वर्ड बना है इजेक्ट से, किसी चीज़ को पुश करना, तो ब्लड को ये अच्छी तरह से पुश नहीं कर पाता, इसीलिए इसका एक नाम और है इजेक्शन फेलियर। इसमें क्या होता है, देखिए द लेफ्ट वेंट्रिकल लॉसेस इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कांट पंप ब्लड टू सर्कुलेशन। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल होती है हार्ट की, वो क्या करते हैं, अच्छे से उनकी एबिलिटी खत्म हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं हो पाते, कॉन्ट्रैक्ट होने की सिकुड़ने की उनकी क्षमता कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो सफिशिएंट ब्लड है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन या बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाता, अच्छे से पंप ही नहीं कर पाता, तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक फेलियर। इसमें आपका एक लॉ है, लॉपलास लॉ जिसको कहते हैं। इसमें क्या है, वॉल टेंशन बताया गया है कि हार्ट के जो चैम्बर्स होती है उस हार्ट के वॉल पे कितना प्रेशर कैसे आना चाहिए। तो इसका एक फार्मूला है, वॉल टेंशन इज इक्वल टू इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर इंटू इंट्रा वेंट्रिकुलर रेडियस। क्या हमको इंट्रा वेंट्रिकुलर उस पर क्या प्रेशर पड़ रहा है और उसका जो वाल है उसकी रेडियस क्या है, उसके जो है मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है हार्ट वॉल टेंशन। ये तो हो गया सिस्टोलिक। अब बात करते हैं डायस्टोलिक फेलियर। तो डायस्टोलिक क्या होता है, जो एक तरह से कह सकते हैं आप रिलैक्सेशन फेज या कॉन्ट्रैक्शन फेज, जिसमें हार्ट में ब्लड पूरे हमारे बॉडी पार्ट्स से आके या सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से आके हमारे हार्ट में फिल होते हैं। इसमें क्या होता है,
वेंट्रिकल्स आर नॉट फिल्ड एडिक्वेटली ड्यूरिंग डायस्टोल ड्यू टू स्टिफनेस एंड हाई रिलैक्सेशन। और हाई रिलैक्सेशन देखिए क्या था, वेंट्रिकल्स में जो है ब्लड अच्छी तरह से भर नहीं पाते, एडिक्वेट अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड हार्ट में भर ही नहीं पाता, जिससे क्या होता है कि जब हार्ट कम भरेगा, हमारे ब्लड में कम फिल होगा, तो वो अच्छी तरह से ब्लड जब वहाँ से हमारे हार्ट से सर्कुलेट होगा तो अच्छी तरह से वो पंप नहीं हो पाएगा, कि उसका अमाउंट कम रहेगा। ऐसा होता कि वह ड्यू टू स्टिफनेस एंड हाई रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल, हार्ट के जो कार्डियक मसल होते हैं उनमें स्टिफनेस, अकड़न हो जाना या ज़्यादा समय के लिए हाई रिलैक्सेशन हो जाने से जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें जो है ब्लड अच्छी तरह से हार्ट के वेंट्रिकल्स में भरता नहीं है, तो इसको कहते हैं डायस्टोलिक फेलियर। अब बात करते हैं एंटी कंजेस्टिव ड्रग, या ऐसे कौन से ये ड्रग क्या होते हैं, कौन से ड्रग होते हैं, कौन से ड्रग यूज होते हैं हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में। देखिए वो क्या काम करते हैं, डिक्रीज मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी बाय रिस्टोरिंग कार्डियक आउटपुट एंड रिलीविंग कंजेशन। देखिए क्या ये मोर्बिडिटी, स्टिफनेस और मोर्टेलिटी के को कम कर देते हैं, उसके मूवमेंट और उसकी स्टिफनेस को कम कर देते हैं हार्ट वाल के या हार्ट मसल के, कार्डियक मसल के। इससे क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट रिस्टोर हो जाता है और जो कंजेशन है, जो चकरापन है हार्ट में, वो कम हो जाता है। तो ये ड्रग होते हैं, इस तरह से काम करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन में कि कौन कौन से ड्रग का कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज हो रहे हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो पहला आपका यहाँ देख सकते हैं डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स क्या होते हैं, आप यहाँ डाईयूरेसिस आप लोग जानते हो कि डाईयूरेटिक्स एक ऐसे एजेंट्स या ऐसे ड्रग होते हैं जो कि क्या करते हैं, इन हमारे जो वाटर होती है, वाटर और साल्ट्स को जो क्या करते हैं, ये एक्सेस अमाउंट में यूरिन में चेंज कर देते हैं, यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, जिससे क्या होता है साल्ट और वाटर हमारे बॉडी से कंटिन्यूसली ज़्यादा अमाउंट में हमारे किडनी से वो यूरिन के थ्रू निकलता रहता है। तो बेसिकली ऐसे ड्रग जो कि यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हो हमारे साल्ट और वाटर से, तो उसको कहते हैं डाईयूरेटिक्स। इसमें आपका ड्रग आता है फ्यूजमाइड एंड टॉर्सेमाइड। दूसरा आपका है क्लासिफिकेशन में वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स क्या होते हैं, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दे, उसको ब्लड वेसल्स के जो शेप और साइज है उसको बढ़ा, जो उसका साइज है उसको बढ़ा दे, शेप को बढ़ा दे, डायलेट कर दे, उसको कहते हैं वैसोडाइलेटर। तो वैसोडाइलेटर में 3 पार्ट हैं। पहला आपका है आर्टियोलर डायलेटर, जो कि आर्टरीज को डायलेट करते हैं, उसमें आपका आता है हाइड्रेलाजिन। दूसरा आपका है बेनोडाइलेटर, जो कि वेनस या वेन्यूल्स को डायलेट करते हैं, उसमें आपका आता है नाइट्रोग्लिसरीन और एमाइल नाइट्रेट। ये बेसिकली ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते हैं जो कि हमारे वेनस को डायलेट करते हैं। तीसरा आपका है आर्टियोलर एंड बेनोडाइलेटर। कुछ ऐसे ड्रग हैं जो दोनों को डायलेट करते हैं, जिसमें आपका आता है पैराजोसिन एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये आपके हैं आर्टियोलर एंड बेनोडाइलेटर। तो ये वैसोडाइलेटर हो गए। तीसरा अब आपका आता है, पहला था आपका डायूरेटिक्स, दूसरा वैसोडाइलेटर में 3 पार्ट। तीसरा आपका है पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एजेंट्स, ऐसे एजेंट जो कि आइनोट्रॉपिक हो, पॉजिटिव आयंस का आयन उसमें हो, जिसमें आपका पहला ड्रग आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड ये दोनों ड्रग जो बेसिकली है फार्माकोग्नोसी के ड्रग हैं, प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, जिसमें आपका 2 ड्रग हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड में, डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन, ये 2 ड्रग हैं। दूसरा आपका इसी में है बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, ऐसे ड्रग जो कि एड्रेनर्जिक या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, इसमें आपका आता है डोब्यूटामिन एंड डोपामिन। तीसरा आपका इसी में है फास्फोडाइल एस्टरेज इनहिबिटर, इसमें ऐसे ड्रग जो कि फास्फोडाइल एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, उसमें आपका आता है एमरिनोन एंड माइलरिनोन, ये 2 ड्रग हैं इसमें। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन, जो ड्रग का क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात करते हैं जो लास्ट पॉइंट है पार्ट 1 के, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो हम नेक्स्ट दूसरा हम बनाएंगे, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे डाईयूरेटिक्स और वैसोडाइलेटर्स के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हमारे बॉडी में कैसे होता है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, वो किस तरह से कॉज होता है हमारे बॉडी में, तो उसी को कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो देखिए ये रेनिन प्लस एंजियोटेंसिन, जो रेनिन आपका है, ये रेनिन ये निकलता है हमारे किडनी से, और जो एंजियोटेंसिन है वो लीवर से निकलता है। तो रेनिन और एंजियोटेंसिन मिलके बनाते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट, और यही एंजियोटेंसिन फर्स्ट फिर एस एंजाइम के थ्रू, जैसे कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ आपका एक एंजाइम वर्क करता है ACE शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। अब ये एंजियोटेंसिन सेकेंड से क्या होता है, दो भाग में बढ़ जाता है। पहला आपका काज करता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे क्या होता है आफ्टर लोड, हमारे कार्डियक आउटपुट का आफ्टर लोड बढ़ जाता है,
जिससे क्या होता है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। जब आफ्टर लोड बढ़ेगा तो जब लोड बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। और इधर क्या होगा, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होगा, एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन होगा। सिक्रीशन होने से क्या होगा, साल्ट और वाटर का रिटेंशन होगा। साल्ट और वाटर रिटेंशन क्या, हमारे बॉडी में साल्ट और वाटर रिटेन करेंगे, अक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जब साल्ट और वाटर इकट्ठा होंगे तो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, और जब प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्री लोड भी बढ़ेगा। तो इधर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ और प्री लोड और आफ्टर लोड बढ़ गया। तो जब प्री लोड और आफ्टर लोड बढ़ेगा, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, तो ये जो है क्या करेंगे, हार्ट फेलियर काज करेंगे। ये आपका बेसिकली है पैथोफिजियोलॉजी। ध्यान से समझिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जो रेनिन है ये किडनी से निकलता है, एंजियोटेंसिन लीवर से, ये दोनों मिलके बनाते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट, और यही एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एस, या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसको कहते हैं। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड से क्या करेंगे, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेंगे, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, जिससे क्या है आफ्टर लोड बढ़ेगा, और आफ्टर लोड बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। इधर क्या करेंगे, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करेंगे। एल्डोस्टेरोन का जब सिक्रीशन होगा तो साल्ट और वाटर का रिटेंशन होगा हमारे बॉडी में, साल्ट और वाटर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इस देखिए, और इससे क्या होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा। अब प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्री लोड बढ़ेगा, तो प्री लोड और आफ्टर लोड बढ़ने से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने से हार्ट फेलियर काज होता है। तो पैथोफिजियोलॉजी यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप यहीं पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी समझ सकते हैं। देखिए रेनिन, यहाँ हम रेनिन इनहिबिटर भी दे सकते हैं, ऐसे ड्रग जो कि रेनिन को इनहिबिट कर दें, तो ये पूरा प्रोसेस आपका यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस होगा ही नहीं। या तो जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन जाए तो उसके बाद हम एस इनहिबिटर ड्रग दे सकते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग देंगे तो एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बन पाएगा, जिससे ये पूरा यहाँ से बाइकाट हो जाएगा। या फिर जो जैसा मैं बताया हूँ वैसोडाइलेटर देंगे, जिससे क्या ब्लड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं काज होगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्या होगा, कार्डियक आउटपुट या प्लाज्मा वॉल्यूम, या यहाँ मैं जो बताया था डाईयूरेटिक्स, जब डाईयूरेटिक्स देंगे तो साल्ट और वाटर का रिटेंशन नहीं होगा। तो इसका डिटेल आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ से समझ सकते हैं, और डिटेल में जब उसको एक एक करके पढ़ाऊंगा तो डिटेल बता दूंगा। तो पैथोफिजियोलॉजी के साथ साथ आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी जो है आसानी से याद कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको भी बता दिया। तो ये था आपका पूरा कंजस्टिव हार्ट फेलियर का इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें मैंने डिफिनीशन बताया, टाइप्स बताए, उसके ड्रग का क्लासिफिकेशन बताया, और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अब इसके पार्ट 2 वीडियो में हम बात करेंगे डाईयूरेटिक्स, जिसमें आपका फ्रूजमाइड और टॉर्सेमाइड आता है, और वैसोडाइलेटर्स के 1-2 पार्ट्स के बारे में। तो इसके फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।